हाथों में है ज़ुल्फ़िक़ार नबी, जिसके पहलू में है शाहवार नबी। दुख्तरे मुस्तफा जिसकी दुल्हन बनी, जिसके बेटों से नस्ले नबी है चली, हाँ वही वो वली नारे तेरी या अली या अली। मिलके पढ़िए, मिलके पढ़े। नारे तेरी या अली, नारे तेरी या अली या अली, जिसके बारे में फरमाए प्यारे नबी, जिसका मौला हूँ मैं उसका मौला अली, जिसकी तलवार की जग में शोहरत हुई, जिसके कुंबे से रस में शुजाअत चली, हाँ वही वो अली ओ वली नारे हैदरी या अली या अली। नारे हैदरी। है कोई अली का चाहने वाला जो मजमे में खड़े होकर के नारा लगा? एक बंदा अली का चाहने वाला पूरी महफिल में एक बंदा चाहिए, नारा लगा। सुन रहे साथ में उनसे कह रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा, कई बार कह चुका। अपने मन से बजा रहे हैं। बस एक शेर, एक मतलब एक शेर। मुस्तफा 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 आ गए, मुस्तफा आ गए, इंक़िलाब आ गया, मुस्तफा आ गए, इंक़िलाब आ गया, मुस्तफा आ गए, इंक़िलाब आ गया, कंकरों को भी दर्ज़े खिताब आ गया, कंकरों को भी दर्ज़े खिताब आ गया, और तहर में नजदियों के सवालात का, तहर में नजदियों के सवालात का, बन के अहमद रज़ा एक जवाब आ गया, बन के अहमद रज़ा एक जवाब आ गया, हाँ जवाब आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। खराब तबीयत पर भी आप लोग निभा लेते हैं, बड़ी अच्छी बात है। अब तकरीर आपको हजरत की सुननी है, लेकिन चंद मिनट सिर्फ मेरी बात सुन लीजिए। ए बेटा चुप चुप, 5-5 ग्राम खामोश, ऐसी बैठ रहो खामोशी के साथ। आप लोग सुनिए, हमारा ये जो गांव है अल्हम्दुलिल्लाह, इस गांव के अंदर मस्जिद भी है, मदरसा, अपना मदरसा भी है, अपनी मस्जिद भी है।
और मदरसे भी हैं माशाल्लाह, हज़रत बता रहे हैं मदरसे भी हैं, इसका मतलब कई मदरसे हैं। तो मस्जिद भी है, मदरसा भी है और घर भी बड़े खूबसूरत हैं। सब लोग माशाल्लाह, मैं आया बड़ा अच्छा लगा, पुराने टाइप का, पुराने जमाने का घर बना हुआ है। अल्लाह इसमें खूब बरकतें अता फरमाए। ये बताइए, मस्जिदों की जरूरत है तभी तो मस्जिद है, मदरसों की जरूरत है तभी मदरसा है, घर की जरूरत है तभी घर है। लेकिन एक बात बताएं मुझे, इतने लोग सुन रहे हैं, क्या हमें इस गांव के अंदर एक अस्पताल की जरूरत है कि नहीं? जरूरत है कि नहीं? अरे जल्दी बताओ ना, टाइम नहीं लगाऊंगा ज्यादा, जल्दी जल्दी माशाल्लाह। तो अस्पताल की जरूरत है, तो जब घर बन सकते हैं, मस्जिद बन सकती है, खानका भी, मजार शरीफ भी होगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निस्बत है। और मैंने देखा था, मैप में दिखा रहा था मजार शरीफ, कई मजार शरीफ भी हैं, सुभान अल्लाह, क्योंकि बदायूं शरीफ करीब है यहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मजार शरीफ भी, मस्जिद भी, घर भी, लेकिन अस्पताल की जरूरत है। स्कूल कोई अपना कोई स्कूल है, अपना स्कूल, अपना बहुत जल्दी बोल रहा हूँ। कारी साहब, जिस मकसद के लिए आपने बुलाया, बड़ी मेहनत की। मेरे अजीज, आप सब बड़े जिम्मेदार लोग हैं, गौर से सुनिए। अपना स्कूल नहीं, अपना अस्पताल नहीं, अपना कोचिंग सेंटर। अच्छा, जरूरत है इन चीजों की, तो जरूरत है तो अभी तक क्यों नहीं बनाए गए? अगर जरूरत है तो अब तक क्यों नहीं बनाए गए? व्हाट इज द रीजन? याद रखें, हमने नहीं बनाए, और अब से नहीं कि मक्कारी कर रहे हैं हम लोग, अब से नहीं गाफिल हैं, बल्कि पिछले 30 सालों से, तकरीबन 40 सालों से ये चीजें बननी शुरू हो जानी चाहिए थी। तो आज हमारे बच्चे किसी गैर के स्कूल के मोहताज ना होते। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता है कि आप अपने स्कूल नहीं बना सकते। भाई आप देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुस्लिम के नाम पे बनी है, क्या दिक्कत है? बनारस हिंदू कॉलेज आप देखिए, विश्व हिंदू, वो हिंदुओं के नाम से बना हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मना नहीं करता है, लेकिन सच्चाई है कि हमने जेसीबी तो खरीदी, हमने भट्टे तो खरीदे, हमने प्लाट तो खरीदे, हमने बड़े बड़े बैंक बैलेंस तो इकट्ठे किए, लेकिन सच्चाई है कि कौम के अमीरों ने, जिनके पास पैसा था, वो चाहते तो बिजनेस मॉडल पर भी अपने कामों को शुरू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया। आज मालूम है, पूरे उत्तर भारत में, पूरे बंगाल से लेकर पंजाब तक, आपके बमुश्किल जहां 25,000 हमारी आबादी है, जहां 20,000 हमारी आबादी है, वहां पर स्कूल और कॉलेजों की ये कमी है कि बच्चे दूसरों के मोहताज हुए पड़े। और इसका नतीजा पता है क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि तुम्हारे बच्चों को कहीं ना कहीं जनगणमन याद है, हनुमान चालीसा याद है, लेकिन तुम्हारे बच्चों को तीसरा कलमा याद नहीं है। सही कह रहा हूं? बच्चों को तीसरा कलमा याद, अभी सुन लूं, सच्ची बता रहा हूं, अभी याद नहीं होगा, अभी याद नहीं, सब छोड़ के भाग जाएंगे, नमाज तक याद नहीं। क्यों? क्योंकि 8 से 10 घंटा हमारा बच्चा कहीं दूसरे के यहाँ रहता है, किसी दूसरे के यहाँ रहता है। जब दूसरे के यहाँ रहेगा तो कल्चर भी उसी का आएगा, तहजीब भी उसी की आएगी, सकाफत भी उसी की आएगी। तो इसलिए ये बताइए, आज के जमाने में स्कूल कॉलेजेस की जरूरत है कि नहीं है? अब ये बताइए, अगली मर्तबा अगर मैं आऊं, अभी तो मेरी तबीयत जैसी भी है आप देख रहे हैं, लेकिन ये बताइए अगली मर्तबा आप कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला एक स्कूल की भी संग बुनियाद रखेंगे मिलकर के इंशाअल्लाह। गौसे आजम के गुलाम के गौसे आजम के नाम पे स्कूल नहीं बना सकते, आला हजरत के नाम पे स्कूल नहीं बना सकते, आला हजरत के नाम पे मुफ्ती आजम हिंद के नाम पे अस्पताल नहीं खोल सकते, लेकिन बिरयानी खाना थोड़ा कम कर दो, शादियों के खर्च थोड़े कम कर दो। तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ, ये बात सुनिए। हमारी बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, मुर्तदा हो रही हैं, काफिरा हो रही हैं, गैरों के साथ जा रही हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे अपने स्कूल, अस्पताल, कॉलेज वगैरह कुछ भी नहीं। मानेंगे इस बात को? जो लाइन से बैठे सुन रहे हैं मेरी बात, अगर हमारे अस्पताल, कॉलेज, स्कूल वगैरह होते तो आज हमारी बच्चियां भी दूसरों के साथ ना जाती। कितने लाख चली गई? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है मुझे बताइए। अब मुझे बताइए एक बात और बताइए कि जान की ज्यादा कीमत है या ईमान की ज्यादा कीमत है? जान बचाना ज्यादा जरूरी है या ईमान बचाना ज्यादा जरूरी है? जान बचाने के लिए ज्यादा मेहनत होनी चाहिए या ईमान बचाने के लिए? लेकिन हम तो फिलिस्तीन के लिए रो रहे थे, फिलिस्तीन के लिए आंसू बहा रहे थे। अरे फिलिस्तीन के लिए किसने आंसू नहीं बहाए?
जिसने हुजूर का कलमा पढ़ा है सबके सीने में दर्द है। लेकिन ये भी बात सच्ची है कि फिलिस्तीन वालों की सिर्फ जान गई है, फिलिस्तीन वालों का ईमान नहीं गया। लेकिन हमारी बच्चियों का ईमान जा रहा है। इसलिए कौम के मुसलमानों, इतने लोग आए हो, सोशल मीडिया पर भी लोग तुम्हें देख रहे हैं। आज से ही अहद करना कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले 10 साल के अंदर हमारा कॉलेज भी होगा, हमारा लर्निंग सेंटर भी होगा, हमारा कोचिंग सेंटर भी होगा, बच्चे ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ेंगे, मुस्तफा जाने रहमत भी पढ़ेंगे। आखिरी बात मैंने क्या किया, मैं चाहता तो नात पढ़ सकता हूँ, पढ़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हर दिन महफिल करता हूँ। अभी तो तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं इस मकसद से आया। मैं कस्बा फतेहगंज का नाम सुना है, पश्चिमी झुमका चौराहा बरेली, उसके आगे हम लोग एक कॉलेज बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। उस पूरे क्षेत्र में एक भी कॉलेज नहीं है, एक भी कॉलेज नहीं है। झुमका से लेकर मुरादाबाद तक अपना एक भी कॉलेज नहीं है, ठीक वाला, जिसमें बच्चियां ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ पढ़ाई कर सकें, जिसमें बच्ची अपनी बुर्के के साथ, अपनी ड्रेस के साथ पढ़ाई कर सकें। आज मुस्कान बहन का पर्दा छीना जाता है कर्नाटक के अंदर, सब बिलबिलाने लगते हैं। लेकिन ये कोई क्यों नहीं सोचता कि मुस्कान बहन का पर्दा छीना गया है, अब हम पर्दा नहीं छीनने देंगे, बल्कि अपने खुद के स्कूल बना लेंगे इंशाअल्लाह। बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? हमने शुरू किया और 1 साल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अल्हम्दुलिल्लाह 3 करोड़ की जमीन का इंतजाम होने वाला है। अरे सुभान अल्लाह, जोर से कह दो। 3 करोड़ की जमीन का इंतजाम होने वाला है, उसमें इतना बेहतरीन कॉलेज बनेगा, बच्चियां ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ेंगी। अब आखिरी बात, तो ये मिशन है, यहाँ पर भी हो, पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन आज हालात ये है कि हम भी क्या खूब है, जीने की अदा भूल गए, अपने असलाफ के नक्शे कफे पा भूल गए। वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर मुझे। सच्ची बात ये, मेरा गला बैठ जाता है। मेरी तबीयत के लिए डॉक्टर कहता है कि तुम आराम करो, 20 दिन आराम करो, लेकिन ये काम मुझसे कहता है कि तुम्हें आराम नहीं करना। मुझे 1 साल हो गया भीख मांगते हुए। बताइए, आपको मैं भीख मांगने वाला लगता हूँ? आपको मैं किसी एंगल से चंदा खाने वाला या चंदा करने वाला या पेशावर इस तरीके का मसला लगता है? वो मेरा रब जानता है नहीं है। लेकिन 1 साल से मैं ये चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान का हर बंदा जिसको अल्लाह ने तौफीक दी है, वो हुजूर के नाम पे मेरा साथ दे दे, वो इमाम हुसैन के नाम पे मेरा साथ दे, वो गौसे आजम के नाम पे मेरा साथ दे। क्योंकि मैं कॉलेज तनहा नहीं बनवा सकता। मैं तनहा कितने पैसे इकट्ठे कर सकता हूँ? अरे तनहा कितने पैसे? मैंने अपनी नात का हर जलसे का नजराना, ये इनाम जलसे का हर इनाम मैंने कॉलेज की जमीन में दिया। हर दिन महफिल में जाता हूँ, हर दिन जो इनाम मिलता है, मेरे भाई सुनो यार, तुमने बुलाया है, हर दिन जो इनाम मिलता है उसका इनाम कहाँ जाता है? ये कॉलेज की जमीन। मैं खर्च कर सकता हूँ उसको। अब आप क्या कर सकते हैं बताइए? आखिरी बातें ये, मैं नहीं कहूँगा कि आप 1000-2000 मुझे दे दें। मैंने वैसे तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों से सिर्फ 100 रुपए मांगे थे। क्या कहा था मैंने कि हुजूर के नाम पे मुझे 100 रुपए दे दो। अगर 100 रुपए आप देंगे मैं कॉलेज बनवाऊंगा। रबीउल अव्वल निकल गई मांगते मांगते, मुहर्रम निकल गई मांगते मांगते, औला हजरत के उर्स में 8 घंटे खड़े होकर मैंने मांगा, वो भी निकल गया। लेकिन उसके बावजूद भी कौम के लोगों ने इतना एहसास अभी तक नहीं जागा कि ये मौलाना जो चीख रहा है पिछले 1 साल से, इसका साथ देना चाहिए। मैंने 22 से 25 लाख रुपए दिए चुका हूँ अब तक, 22 से 25 लाख रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे कोई मलाल नहीं, मुझे ये मालूम है कि एक नेकी अगर ये कबूल हो गई तो मेरी कब्र अच्छी हो जाएगी, मेरी आखिरत अच्छी हो जाएगी। इसलिए नौजवानों, ये मेरे पास कॉलेज की जमीन का नक्शा है और स्कैनर दिया हुआ है। जितने नौजवान यहाँ बैठे हैं, एक काम कर सकते हैं, जिन जिन के पास मोबाइल है वो मोबाइलों से अभी ले लीजिए और लेकर के इसमें कम से कम जो भी आपकी मर्जी हो वो डाल सकते हैं, पहली बात। दूसरा, आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे इसको शेयर करें। अगर आप शेयर करेंगे तो आपके खलेरे, फुफेरे, ममेरे, तहेरे, चचेरे, दोस्त अगर कोई हिस्सा लेगा तो उसका सवाब आपको मिलेगा। इतना कर सकते हैं? अरे इंशाल्लाह तो बोल दीजिए। अभी मैं आऊंगा, आगे का प्रोग्राम चलेगा, मैं खुद आ जाऊंगा, कोई उठेगा नहीं, मैं खुद आ जाऊंगा, अब तक आपके हाथ में दे दूंगा। ठीक है भाई? मैं खुद आऊंगा, खुद आपके हाथ में दूंगा, किसी को भी उठने की जरूरत नहीं है।
ऐसे ही बैठे रहे। ये हुजूर की महफिल है, इस महफिल को बामकसद बनाइए। कल क़यामत के दिन मैं कह दूंगा कि हुजूर जब मैं कॉलेज बनाने के लिए खड़ा हुआ था तो ये कौन सा गांव है, संग्रामपुर के लोगों ने भी मेरा साथ दिया था, उन्होंने भी आपके नाम पे मेरा साथ दिया था, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने मेरा साथ दिया था। तो आप सबको अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा लेना है। जो अभी लेके नहीं आया है, जो अभी पैसे लेके नहीं आया है, वो इसमें मतलब घर जाके डाल देना। और जो अभी लेके आया, मैं अभी आ रहा हूँ आपके पास, तो 10 रुपए हो तो 10 रुपए दे देना, 50 रुपए हो तो 50 रुपए दे देना, कुछ नहीं हो तो सर पे हाथ रख देना। अरे इतना तो कर सकते हो, सही है कि नहीं सही? हजरत ने भी नजराना दिया, असद इकबाल साहब जब आए उन्होंने भी पैसे दिए। अरे सुभान अल्लाह ना बोलो यार। और हमारे भाई ने, जितने मौलाना लोग हैं उन्होंने तो सबने दिए। अब आप रहे, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ, ऐसे ही बैठे रहो आप, ना हो तो जैसे गल्ला आगे बढ़ता है ना मस्जिद का, ऐसे मुझे आगे बढ़ा, मैं बढ़ जाऊँ, ठीक, ऐसे ही बैठे रहे, सलामत रहे, खुश रहे। आज का प्रोग्राम इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि आज की महफिल में आले रसूल हुजूर सुहेल मिल्लत भी आए हुए हैं, उनकी दुआएं भी मिली हैं, उनका प्यार भी मिला है, उनके कदम भी गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक दिन वो आएगा, कॉलेज भी बनेगा, अस्पताल भी बनेगा इंशाअल्लाह ताला। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। मेरी खिदमत तमाम हुई, ऐसी बैठ रही हो, मैं आ रहा हूँ, लेकिन हिलियो कोई मत, ठीक है? और जेब में निकाल लो, देखो जितने पैसे हो, मैंने ये पैसे जितने मिले मुझे सब दे दिए, सब दे दिए, अब आप निकालो। अस्सलाम वालेकुम।